मस्कुलर मूवमेंट किसकी हेल्प से होता है? विद द हेल्प ऑफ मसल। यहाँ पे मसल का रोल है, ठीक है। तो वाया मसल लिख लें हम, सीधा सीधा भाई ये मसल है। आप बताइए आपकी बॉडी के अंदर कितने प्रकार के मसल होते हैं? तो अब हम थोड़ा सा मसल्स के बारे में पहले देखेंगे। मसल भी एक प्रकार का टिश्यू है। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू। तो हमने एनिमल टिश्यू के अंदर एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया था। नर्वस सिस्टम के अंदर नर्वस टिश्यू पढ़ा दिया। इसके अलावा यहाँ पे हम मस्कुलर टिश्यू पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो मसल इज अ टिश्यू, एक प्रकार का टिश्यू है मस्कुलर टिश्यू। मसल्स की स्टडी को क्या कहते हैं? मसल्स की स्टडी को कहा जाता है मायोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोलॉजी या फिर सार्कोलॉजी कहते हैं। मसल की स्टडी को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी के नाम से जानते हैं। मसल की ओरिजिन कैसी है? मसल की ओरिजिन मीजोडर्मल होती है। ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है, एक्सेप्ट 2 मसल्स। हमारी बॉडी में 2 ऐसी मसल हैं जो मीजोडर्मल ओरिजिन की ना होके एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। तो ओरिजिन कैसा है इसका? ओरिजिन है मीजोडर्मल। मीजोडर्मल ओरिजिन है, एक्सेप्ट आइरिस मसल। आइरिस हम लोग पढ़ चुके हैं, आंख के अंदर आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल, ठीक है। सिलियरी मसल भी है, तो सिलियरी मसल, ठीक है, सिलियरी बॉडी के अंदर होता है। ये दोनों कैसे होते हैं? ये एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। ये दोनों मसल एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, ये ओरिजिन में एक्टोडर्मल के होते हैं। हमारी बॉडी का लगभग 40% जो वेट होता है वो मसल का होता है। तो मसल्स कंट्रीब्यूट approximately 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट, जैसे अगर किसी का बॉडी वेट 70 किलोग्राम है तो 7 चौक 28 किलो उसके अंदर मसल होगा, ठीक है। 28 किलो उसके अंदर मसल होगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक की बात क्रिस्टल क्लियर। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब आप क्वेरी करिएगा। मसल अप्रोक्सीमेटली 40% ऑफ टोटल बॉडी वेट, 40% बॉडी वेट का होता है, ठीक। मसल की ओरिजिन मीजोडर्मल है, एक्सेप्ट आइरिस मसल एंड सिलियरी मसल, ये दोनों कैसी हैं? एक्टोडर्मल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल, मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहते हैं सार्कोलेमा। क्या कहते हैं? सार्कोलेमा कहा जाता है। सार्को टर्म मसल, इसीलिए तो मसल की स्टडी को सार्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ मसल, मसल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको सार्कोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोसोम। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल, मसल के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इतनी बातें, और आपको आगे पता चलेगा कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस इज एक्चुअली स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है, ये कैल्शियम का स्टोर हाउस कहलाता है, ठीक। अब आइए यहाँ पे ध्यान दीजिए, मसल की ओरिजिन मीजोडर्मल है, ठीक है। मसल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा, मसल की माइटोकॉन्ड्रिया को सार्कोसोम, मसल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। एक बार हम हट जा रहे हैं, आप देख लीजिए इसको फटाफट से। ये कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल क्या है? दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। ये कैल्शियम का स्टोर हाउस कहलाता है। अब आगे आते हैं मसल से रिलेटेड कुछ और बातें।
जैसे टोटल नंबर ऑफ मसल कितना है बॉडी में, टोटल नंबर ऑफ मसल्स कितना है 639, 639 टोटल नंबर ऑफ, ओके 639 है। सबसे लार्जेस्ट मसल कौन सी है, लार्जेस्ट मसल, सबसे बड़ी, लार्जेस्ट मतलब लेंथ और विड्थ दोनों मिला के, इसको कहा जाता है ग्लूटियस, ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस को बुटॉक मसल के नाम से जानते हैं, हिप मसल एक तरीके से इसको कह सकते हैं, बुटॉक मसल। सबसे लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में तो फर्क पता है ना भाई। सबसे लॉन्गेस्ट मसल है सार्टोरियस, सार्टोरियस, सार्टोरियस क्यों, कहाँ की है, सार्टोरियस आपकी थाई मसल है। देखो थाई बोन भी आपकी सबसे लॉन्गेस्ट बोन और हेवीएस्ट बोन होती है, और थाई मसल भी सबसे लॉन्गेस्ट है। सबसे स्मॉलेस्ट मसल कान की मसल, कान की हड्डी स्टेपीज भी सबसे छोटी हड्डी थी, और ये जो है स्ट्रापेडियस मसल, कान की मसल, स्ट्रापेडियस मसल, कान की मसल सबसे छोटी है। ये ईयर मसल है, ये कहाँ है, ईयर मसल है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारे जॉ की मसल होती है, जॉ मसल, जिसको हम मेजेटर के नाम से जानते हैं, मेजेटर, मेजेटर मसल, ये जो है जॉ मसल है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखना है, लार्जेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट मसल, स्मॉलेस्ट मसल, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल, ठीक है, क्लियर। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर याद रख लीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ मसल 639 है, क्लियर। हाँ, जॉ मसल जिसको मेजेटर कहते हैं। एंटागोनिस्टिक मसल क्या होता है, इसके बारे में भी हम आगे आपको, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट के बारे में आगे आपको बताएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन मसल। भाई मसल कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ मसल अगर हम देख लें तो एक बात तो ये है, मसल आपकी 3 प्रकार की होती है ना। पहला जिसको हम कह देते हैं स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल का मतलब जो हमारी हड्डियों से जुड़ी है। दूसरा है विसरल मसल, विसरल मसल का मतलब जो हमारे ऑर्गन्स के अंदर, विसरल ऑर्गन्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तीसरा है कार्डियक मसल, और कार्डियक मसल जो हमारे हृदय के अंदर पाया जाता है, हार्ट मसल को कहा जाता है। तो 3 प्रकार की मसल्स हैं, ठीक है। 3 प्रकार की मसल हैं, स्केलेटल, विसरल और कार्डियक, ओके। अब थोड़ा हम इनके क्लासिफिकेशन को अपने हिसाब से लेके चल रहे हैं, मजा आ जाएगा आपको, बस ध्यान से देखते रहना। स्केलेटल मसल के क्लासिफिकेशन को थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे हम लिख रहे हैं क्लासिफिकेशन, ये जरूर लिख लीजिएगा, अटैच टू बोन, ठीक है। ये क्योंकि ऐसी मसल जो बोन से अटैच्ड है, स्केलेटल से अटैच्ड है। ये प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, प्रेजेंट इन ऑर्गन्स, ठीक है। और ये जो है प्रेजेंट इन हार्ट, प्रेजेंट इन हार्ट, तो जो हार्ट के अंदर है वो कार्डियक हो गई, ठीक। अब इन तीनों को हम पहले लोकेशन के बेसिस पे, अपीयरेंस के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे क्लासिफाई करते। देखिए कितने प्रकार से हम इनको क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल, मसल 3 प्रकार का है, ये तो हमें पता है, पर क्लासिफाई कर रहे हैं आप, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहला बेस्ड ऑन लोकेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन,
मतलब ये हमारी बॉडी में कहाँ होते हैं, उसके बेसिस पे मसल होता है 3 प्रकार का। उसके बेसिस पे मसल है 3 प्रकार का, जो अभी अभी हमने आपको बताया। पहला स्केलेटल मसल, जो कि हमारे बोन से अटैच्ड है। दूसरा है विसरल मसल, जो कि हमारे विसरल ऑर्गन्स में है। और तीसरा है कार्डियक मसल, जो कि हमारे हार्ट के अंदर है। ठीक है, तो ये जो स्केलेटल मसल है, लिख लेना, अटैच टू बोन, जो हमारी बोन से जुड़ी होती है। प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, जो हमारी विसरल ऑर्गन्स में है। और ये प्रेजेंट इन हार्ट, जो हमारे हार्ट के अंदर है। तो ये तो लोकेशन के बेसिस पे हुआ। किसके बेसिस पे? लोकेशन के बेसिस पे हुआ। लोकेशन के बाद अब हम आ जाते हैं, ये तो था आपका लोकेशन के बेसिस पे। फिर बेस्ड ऑन अपीयरेंस, कैसी दिखती हैं यही तीनों, पर इनको हम अपीयरेंस के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर दें तो अपीयरेंस के बेसिस पे मसल को 2 प्रकार से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। अपीयरेंस का मतलब कैसी होती हैं। एक हो गया आपका जो है स्ट्रिएटेड, और एक हो गया स्मूथ। स्ट्रिएटेड का मतलब इसके अंदर डार्क लाइट बैंड होंगे। ठीक है, स्ट्रिएटेड मसल, और दूसरा है स्मूथ मसल। स्ट्रिएटेड और स्मूथ। स्ट्रिएटेड का मतलब ये हुआ कि भाई इसके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड होते हैं। जैसे ये मसल है ना, तो मसल के अंदर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, ऐसे इस प्रकार से देखने को मिलता है। तो क्योंकि स्ट्रिएशंस देखने मिलते हैं, स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड कह देते हैं इसको, स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड भी कह दीजिए। ठीक है, स्ट्रिप्ड मसल। जानते हैं ये कौन कौन है? ये स्केलेटल मसल भी है, स्केलेटल और कार्डियक दोनों स्ट्रिएटेड है। अपीयरेंस के बेसिस पे दोनों में लाइट डार्क बैंड पाया जाता है। लेकिन स्मूथ मसल जानते हैं कौन होता है? विसरल वाली जो विसरल मसल है ये स्मूथ होती है, इसके अंदर लाइट डार्क बैंड नहीं देखने मिलता है। तो ये अपीयरेंस हो गया। फिर आइए नंबर सी, बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पे देख लें तो फंक्शन में ऐच्छिक कौन है, अनैच्छिक कौन है? नाम सुना है आपने ना, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो यहाँ वॉलुंटरी और इनवॉलुंटरी। वॉलुंटरी मतलब ऐच्छिक, वॉलुंटरी मसल, और इनवॉलुंटरी मसल। इनवॉलुंटरी का मतलब अनैच्छिक। ठीक है, अनैच्छिक। तो वॉलुंटरी का मतलब, ऐच्छिक का मतलब क्या होता है? अपनी इच्छा, जैसे हमारा मन किया हम अपना हाथ इस प्रकार से हमने टाटा बाय बाय हेलो हाय कर दिया, हमारा मन किया हमने बोला, हमारा मन किया हम चुप हो गए। तो ऐच्छिक का मतलब ऐसी मसल जो हमारे कंट्रोल में है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में है, उसको ऐच्छिक कह दिया। तो जानते हैं वॉलुंटरी मसल कौन कौन सी होती है? वॉलुंटरी आपकी बस स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल वॉलुंटरी है। बाकी विसरल एंड कार्डियक मसल जो है, विसरल एंड कार्डियक दोनों जो हैं वो इनवॉलुंटरी है, हमारी इच्छा से नहीं चलेंगे ये। ठीक है, ये अपनी इच्छा से चलते हैं, जब जरूरत होता है तब चलते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर। और एक लास्ट क्लासिफिकेशन अब आप देख लीजिए, बेस्ड ऑन, ये हो गया फंक्शन, अपीयरेंस, लोकेशन, और बेस्ड ऑन शेप। लास्ट फंक्शन, लास्ट देख लीजिए, दैट इज बेस्ड ऑन शेप। शेप के बेसिस पे, तो देखिए शेप के बेसिस पे अगर हम बात करें तो 2 प्रकार से यहाँ पे क्लासिफाई कर देते हैं। एक होता है सिलिंड्रिकल और एक होता है सिलिंड्रिकल, और एक होता है स्पिंडल, है ना। सिलिंड्रिकल का मतलब ऐसे कुछ सिलिंड्रिकल टाइप से होंगे, स्पिंडल का मतलब ऐसे। ठीक है, तो देखिए सिलिंड्रिकल और स्पिंडल की बात करें तो सिलिंड्रिकल जानते हैं कौन है? सिलिंड्रिकल आपका स्केलेटल और कार्डियक दोनों है। स्केलेटल एंड कार्डियक
दोनों ही सिलिंड्रिकल हैं। जबकि स्पिंडल कौन है? स्पिंडल कौन है? विसरल मसल है। विसरल मसल कैसी है? स्पिंडल शेप है। तो मसल तीन ही, हाँ विसरल को ही स्मूथ बोलते हैं, यस विसरल को ही स्मूथ। यहाँ पे हमने कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन, अभी मसल अभी पढ़ाने दीजिए सब आ जाएगा। तो हमने कितने प्रकार से क्लासिफिकेशन, देखिए मसल तीन ही है, स्केलेटल, विसरल, कार्डियक। अब हमने कहा कि ये तो लोकेशन कि मतलब अगर बोन से अटैच है तो स्केलेटल, अगर विसरल ऑर्गन में है तो विसरल, हार्ट के अंदर है तो कार्डियक। तीन ही प्रकार की मसल हैं। पर अगर अब आप आ जाएं अपीयरेंस कैसा है, क्या डार्क लाइट बैंड है तो उसको स्ट्रेटेड कहेंगे। स्ट्रिप्ड, स्ट्रिप मतलब पट्टी, स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड। तो कार्डियक और स्केलेटल दोनों डार्क लाइट बैंड है, लेकिन स्मूथ कौन है? विसरल, इसके अंदर डार्क लाइट बैंड नहीं है। फंक्शन के बेसिस पे वॉलुंटरी, इनवॉलुंटरी, भाई ऐच्छिक है कि अनैच्छिक है, तो ऐच्छिक तो बस हमारी एक ही मसल है स्केलेटल, बाकी विसरल और कार्डियक अनैच्छिक है। शेप के बेसिस पे सिलिंड्रिकल और स्पिंडल। सिलिंड्रिकल कौन है भाई? स्केलेटल और कार्डियक दोनों ही सिलिंड्रिकल है, और स्पिंडल जो है विसरल है। ब्रांच के बेसिस पे आप देखेंगे एक बेस्ड ऑन ब्रांच, ठीक है, इतना बता देंगे ना तो आप एकदम बेस्ड ऑन ब्रांच। ब्रांचिंग के मतलब है कि कौन ब्रांच्ड है कौन अनब्रांच्ड है। अब देखो ब्रांच कौन है पता है? ब्रांच कौन है? तो अनब्रांच्ड कौन है और ब्रांच्ड कौन है? अनब्रांच्ड और ब्रांच्ड, ठीक पता है अनब्रांच्ड कौन है? आपकी स्केलेटल अनब्रांच्ड होती है, स्केलेटल और विसरल, स्केलेटल और विसरल अनब्रांच्ड हैं, ठीक है। और ब्रांच्ड कौन है? कार्डियक वाली जो है ना ये ब्रांच्ड है, ठीक है। और लास्ट लिख लो भाई, बेस्ड ऑन न्यूक्लियस, बेस्ड ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेसिस पे आप देखेंगे कि भाई न्यूक्लियस के बेसिस पे देख लें कौन यूनी न्यूक्लिएटेड है कौन मल्टी न्यूक्लिएटेड है। तो एक आ गया यूनी न्यूक्लिएटेड, यूनी न्यूक्लिएटेड, और दूसरा आ गया मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड। पता है आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड कौन होती है? स्केलेटल वाली ना, स्केलेटल मसल ना मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। बाकी विसरल और कार्डियक मसल, विसरल एंड कार्डियक मसल जो है ये कैसी होती है? ये होती है यूनिन्यूक्लिएट। तो चलिए आप जल्दी से मुझे बता दीजिए, इतना बेहतरीन तरीके से आपने कभी मसल को विजुलाइज किया था या एनालिसिस किया था? अब हम मसल बना के दिखाएंगे तो आपको समझ में। स्केलेटल मल्टी न्यूक्लिएट है, बाकी जो कार्डियक और विसरल है दोनों ही यूनी न्यूक्लिएट है। विसरल एंड कार्डियक दोनों ही यूनी न्यूक्लिएट। चलिए जल्दी से बताइए एक बार। अब हम बनाएंगे ना आपके सामने जब मसल, तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी चीजें, इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आइए हम आपके सामने इन तीनों मसल्स को बनाते हैं और बताते हैं कि कैसे कैसे। देखो सबसे पहले स्केलेटल, फिर दूसरा विसरल, और तीसरा कार्डियक या हार्ट मसल कह देते हैं, कार्डियक मसल। जब ये पढ़ लोगे ना तब आपको वो सारे क्लासिफिकेशन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। स्केलेटल मसल के बारे में बात करते हैं, तो स्केलेटल मसल का डायग्राम बना के दिखाते हैं आपको। देखिए इसका डायग्राम इतना मजेदार डायग्राम आप देखोगे, ये होता है स्केलेटल मसल, ठीक। तो आप कहोगे इसमें खास क्या है, खास क्या है? तो देखो इसमें अल्टरनेट ऐसे आपको ऐसे डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट। इसके पास ना ऐसे ये देखो, अब आपको मजा आ रहा है देख के? इसको देखो, एंजॉय करो यार, मसल देखो
प्रॉब्लम खत्म सारी। मसल देखो, ये इमेजिन कर लो मेरी ही मसल है, खत्म कहानी। देखो क्या दिख रहा है इसमें, बहुत सारे न्यूक्लियस दिख रहे हैं। इसका शेप कैसा दिख रहा है, सिलिंड्रिकल दिख रहा है। तो ये मल्टी न्यूक्लिएट हुआ, सिलिंड्रिकल हुआ, स्ट्रिएटेड हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? तो हमने लिखा है कि भाई देखो स्ट्रिएटेड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, सिलिंड्रिकल है, और इसके बाद बात करते हैं कि इसके अंदर जो है ये क्या नाम है इसका, लाइट एंड डार्क बैंड है, तो स्ट्रिप्ड है, और वॉलंटरी भी है ना, वॉलंटरी है। विसरल मसल बना के दिखाएं आपको। ओके, विसरल मसल बनाते हैं। देखो अरे यार क्या और अच्छा बनाना चाहिए हमको। अरे चलो जो बन गया बन गया, अच्छा तो बना हुआ है। विसरल मसल देखो, स्पिंडल, स्पिंडल का मतलब होता है दोनों छोर पे पतले और बीच में मोटा, ठीक। हाँ ठीक है, तो ये कैसा है आप देखो, विसरल मसल स्पिंडल शेप्ड की है, लाइट डार्क बैंड नहीं है इसलिए इसको स्मूथ कहते हैं, और इसके अलावा ये नॉन स्ट्रिएटेड भी कह लो आप, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है, और ये इनवॉलंटरी है। फंक्शन के बेसिस पे तो इनवॉलंटरी है। चलो कार्डियक मसल बना के दिखाते हैं। कार्डियक मसल बनाने के लिए सीधा देखो, ये स्पिंडल शेप ही है, ये भी देखो स्पिंडल शेप है, ये भी कार्डियक के बारे में आइए देखिए, ये भी स्पिंडल शेप है, लेकिन हालांकि ये थोड़ी ब्रांच है, जगह जगह पे आपको ऐसे ब्रांचिंग दिखेंगी। अब देखो, अच्छा ये दोनों अभी तक अनब्रांच थी कि नहीं, यहाँ देखो ब्रांच, जहाँ पे ब्रांचिंग है इसको कहते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। वेरी वेरी आईएमपी। अब एक और चीज देखना, एक और चीज देखना, यहाँ पे ये भी ना, यहाँ पे डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क लाइट, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। ओके, हाँ, टेपरिंग एंड, वेरी गुड। जैसे मूली, ठीक है, रेडिश कैसा है स्पिंडल, या फ्यूजी फॉर्म भी कह लो भाई इसको, स्पिंडल को फ्यूजी फॉर्म भी कहते, कभी पूछ दिया तो फ्यूजी फॉर्म लिख लेना। फ्यूजी फॉर्म कह सकते हैं। जैसे मूली होता है ना, ऊपर थोड़ी पतली, बीच में थोड़ा मोटा, फिर नीचे थोड़ा ऐसे टेपरिंग होता है, ऐसे मूली हो गया, ठीक है। तो देखो ये मूली, कितना बेहतरीन मूली हमने बनाया है, ऐसा तो आप भी नहीं बना पाओगे, देख लो, ठीक। तो मूली का शेप हम लोग पढ़ेंगे। मूली क्या है, रूट है कि स्टेम है? मूली रूट है कि स्टेम है? बताना सोच के जल्दी से। मूली क्या है, अंडरग्राउंड रूट है, ठीक। क्लियर। तो मूली का शेप भी कैसा है पूछा जाता है, फ्यूजीफॉर्म या स्पिंडल, मतलब दोनों एंड पे क्या है, थोड़े दोनों एंड पे टैपरिंग है, हाँ, और बीच में कैसा है, सोलेन है। वैसे ही ये स्पिंडल शेप की मसल होती है। अच्छी है ना मूली। चलो, तो आइए, स्पिंडल को फ्यूजीफॉर्म भी कह दिया जाता है। अब आइए देखिए, तीनों देख रहे हैं ना, तीनों देख रहे हैं। अच्छा, इसको यहाँ पे एक डिस्क है, इसको कहते हैं इंटरकैलेटिंग डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क मत लिख देना, नहीं तो वर्टिब्री बुरा मान जाएंगे भाई हमको हर जगह। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल डिस्क कहाँ है, वर्टिब्री के अंदर है। दो वर्टिब्री के बीच में, कल पढ़ाया था ना, दो एडजेसेंट वर्टिब्री के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क, जो कि कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। इंटरकैलेटिंग डिस्क पूछा जाता है किस मसल में, इंटरकैल। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाँ, अब आप मुझे बात बताओ कि इसको हम क्या लिख दें, बताओ जल्दी से आप बताना। इसको हम सिलिंड्रिकल लिख दें, चलो सिलिंड्रिकल लिख दिया। इसको क्या लिख दे, स्पिंडल लिख दें, स्पिंडल शेप्ड। इसको भी सिलिंड्रिकल लिख दें, ठीक है। अच्छा बताइए, ये अनब्रांच्ड है, कहीं ब्रांचिंग दिख रहा है?
इसको भी अनब्रांच्ड लिख दें, लेकिन इसको ब्रांच्ड लिख दें, कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, इसको मल्टी न्यूक्लिएट लिख दें, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इसको यूनी न्यूक्लिएटेड लिख दें, और ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड लिख दें। ठीक है, अब बताइए इसको स्ट्रिएटेड लिख दें, अपीयरेंस के बेसिस पे स्ट्रिएटेड या स्ट्रिप्ड, डार्क एंड लाइट बैंड है। इसको स्मूथ लिख दें और इसको भी स्ट्रिएटेड लिख दें। ठीक, कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? बस इतना ही बताना कि कोई दिक्कत है क्या। मल्टी न्यूक्लिएट को सिंसाइसियम कहते हैं, तो आपको सिंसाइसियम टर्म देखने को मिलेगा यहां पे, सिंसाइसियम। ठीक है, ये वॉलंटरी है, लेकिन ये दोनों अनैच्छिक हैं। ये भी है, क्या आपने हार्ट बीट को रोक सकते हो क्या? नहीं ना। पता चला घर में किसी से गुस्सा हुआ, हार्ट बीट रोक के ही सुसाइड कर लिया। तो नेचर जानती है कि कितना बकवास कर सकता है मनुष्य। ठीक, इतना बकवास कर सकता है मनुष्य, कहेगा कि हम गुस्सा हैं तो हम अपना डाइजेशन ही रोक लें, पता चला ब्रीदिंग रोक लें। तो नेचर जानती है जहां जहां इसको हार्म है, जहां जहां ये अपनी मनमानी कर सकता है, वहां वहां हमें कम से कम ऐसी मसल रखना है जो इसके अंडर कंट्रोल ना हो। आप डांस कर सकते हो, गाना गा सकते हो खुद से, खुद की मर्जी से, लड़ाई झगड़े कर सकते हो, जुबान चला सकते हो, मैस्टिकेशन कर सकते हो, है ना। लड़ाई हो गया किसी से, अपना ब्रीदिंग रोक लिया, भैया अब सांस नहीं आने देंगे, हम इनहेल ही नहीं करेंगे, हेरिंग ब्यूरो रिफ्लेक्स गया, कोई मतलब नहीं है ना। हार्ट बीट रोक लेंगे, आज मैं हार्ट बीट रोक के सुसाइड करने जा रहा हूं, ऐसा होगा तो ठीक है, कैंची की तरह, हाँ जुबान भी चलती है। तो इसलिए ऐसी जगहों, जैसे मान लीजिए अब गैमीट, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर गैमीट रिलीज होना, स्पर्म रिलीज होना, एजैकुलेशन होना, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं तो क्या होता, इस महीने गैमीट ही रिलीज नहीं करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव की जरूरत नहीं है ना, ऐसा तो हो नहीं सकता, हर मंथ ओव्यूलेशन होना है। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको ऐसी जगहों पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो वॉलंटरी का मतलब क्या है, इसका जो फंक्शन है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, अंडर द कंट्रोल ऑफ, हाँ, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये भी अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। अब आप पिछले क्लासिफिकेशन में, हाँ होना चाहिए था ऐसा, पिछले क्लासिफिकेशन में आप जाइए तो आपको हमने जितनी सारी चीजें बताई, अपीयरेंस के बेसिस पे, ठीक है, न्यूक्लियस के बेसिस पे, ब्रांचिंग के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे, ये सब अब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये देखिए, अब आप आइए यहाँ पे देखेंगे लोकेशन, तो स्केलेटल, विसरल, कार्डियक। ठीक, तो इसको हम तो कह सकते हैं ना कि भाई ये कहाँ है, ये स्केलेटल है, स्केलेटल लिखा तो है यार। तो देखिए लोकेशन के बेसिस पे 3 है, अपीयरेंस में स्ट्रिएटेड और स्मूथ कौन कौन है, स्ट्रिएटेड आपका स्केलेटल भी है, तो इसीलिए तो कहते हैं कार्डियक मसल जो होती है वो बाई फंक्शनल है, वो 2 प्रकार की है। अच्छा, स्मूथ मसल वॉलंटरी कौन है, स्केलेटल केवल है, इनवॉलंटरी विसरल और कार्डियक है। शेप के बेसिस पे सिलिंड्रिकल, स्केलेटल और कार्डियक है, और स्पिंडल जो है वो विसरल है।
ब्रांच अनब्रांच कौन है? स्केलेटल, विसरल, ब्रांच कार्डियक है। न्यूक्लियस यूनी न्यूक्लिएट विसरल और कार्डियक है, मल्टी न्यूक्लिएट स्केलेटल है कोई दिक्कत यहाँ पे? जल्दी बताइए। बैटरी चेंज कर रहे हैं, 1 मिनट। चलिए, क्लियर है ना? आगे बढ़े। तो अब हमारे मसल इतनी ही है, 3 ही है, पर इसको क्लासिफाई कर दिया हमने कई सारे तरीकों से, इसको क्लासिफाई कर दिया। सब, हाँ, हार्ट बीट वाला भी होना चाहिए था, गैमीट वाला भी होना चाहिए था। सब जो है नेचर को बेवकूफ़ बनाओगे आप लोग, नेचर आपको बेवकूफ़ बना देगी। समझ रहे हैं? चलिए अब आ जाइए, यहां तक क्लियर है? अब आइए देखिए, जैसे जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल, कार्डियक मसल देखिए क्या है ये। कार्डियक मसल अगर हम देखें बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर या अपीयरेंस, स्ट्रक्चर या अपीयरेंस के बेसिस पे और बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। तो जानते हैं कार्डियक मसल जो है वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसी है? स्ट्रिएटेड है, स्ट्रिएटेड, और फंक्शन के बेसिस पे इनवॉलुंटरी है। अब अगर कोई गधे, एग्जामिनर सही बता रहे हैं, गधे कहने का मन करता है, कार्डियक मसल को दिए रहते हैं स्ट्रिएटेड और स्मूथ, काहे लिए भैया? इसको स्मूथ कैसे कह सकते हो आप? अरे कार्डियक मसल स्ट्रिएटेड, अभी दिया था ये टीजीटी पीजीटी में क्वेश्चन आया हुआ था। मुझे तो बड़ी हंसी आई कि भाई तुम जान तो लो पहले होता क्या है, कोई बिना मतलब जाने ही क्वेश्चन दे दिया। तो कार्डियक मसल है, स्ट्रिएटेड है, वॉलुंटरी है, अनस्ट्रिएटेड है, स्मूथ है, वॉलुंटरी है। नहीं, देखो है तो ये भाई कार्डियक मसल कैसा है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे तो ये स्ट्रिएटेड है, लेकिन फंक्शन के बेसिस पे इसको स्मूथ क्यों कहोगे? क्यों कहोगे स्मूथ? फंक्शन इसका स्मूथ है इसलिए। अरे भाई फंक्शन के बेसिस पे इसको इनवॉलुंटरी बोलो, स्मूथ मत बोलो। तो स्ट्रिएटेड है, ठीक, स्ट्रिएटेड है, और फंक्शन के बेसिस पे इसको कभी स्मूथ मत बोलना, नहीं तो गलत हो जाएगा, है ना? तो कार्डियक मसल कैसा है? स्ट्रक्चर के बेसिस पे स्ट्रिएटेड है और फंक्शन के बेसिस पे इनवॉलुंटरी है।